नमस्कार, मैं रामस्वरूप सिकरवार। इस प्रकार जब पुल बनाने की कार्रवाई शुरू हुई तो नल ने अपने कुछ बानरों को 100 योजन का सूत लेकर समुद्र के दूसरे किनारे पर भेज दिया और निश्चित चौड़ाई में सेतु बनाने की कार्रवाई प्रारंभ की। बानर पत्थर, लकड़ी, अन्य वनस्पतियों के टुकड़े, रेत इत्यादि लाते रहे और नल उनसे सेतु बनाने की कार्रवाई करते रहे। पहले दिन 14 योजन, दूसरे दिन 20 योजन, तीसरे दिन 21 योजन, चौथे दिन 22 योजन और पाँचवें दिन 100 योजन। 100 योजन का पुल जब बन के तैयार हो गया तो पुल के दूसरी ओर विभीषण अपने मंत्रियों के साथ गदा लेके खड़े हो गए ताकि कोई राक्षस लंका से आके पुल को तोड़ न सके, और पूरी सेना लंका की तरफ प्रस्थित कर गई। भगवान जी ने वहां जाकर सुबेल पर्वत पर अपना डेरा डाला। सुबेल पर्वत पर डेरा डालने के बाद सुग्रीव को निर्देश दिए कि जहां फल अधिक हों, मूल अधिक हों, मधु अधिक हो, ऊंची नीची समतल भूमि हो, वहां बानरों की सेना को टिका दिया जाए। इस प्रकार से भगवान की पूरी सेना श्रीलंका के उत्तरी तट पर पहुंच गई। ये खबर जब राक्षस राज रावण को प्राप्त हुई तो उसने अपने मंत्रिमंडल की बैठक बुलवाई। उस बैठक बुलवाने में ये तय हुआ कि दूत भेजे जाएं। दूत ये पता करके आए कि वास्तविक स्थिति क्या है। रावण ने सुक और सारण नाम के जो उसके मंत्री थे दोनों को दूत के रूप में भेजा और ये कहा कि तुम भेष बदल के जाओ, राम की सेना में जाके ज्ञात करो कि सेना में बानरों की संख्या कितनी है, उनमें शक्ति कैसी है, मुख्य बानर कौन से हैं, श्री राम और सुग्रीव के मनोनुकूल मंत्री कौन कौन से हैं, कौन कौन सूरवीर बानर सेना के आगे रहते हैं, समुद्र को कैसे बांधा गया और सेतु बांधने की क्या कार्रवाई की गई, महामनस्वी बानरों की शक्ति कैसी है, श्री राम लक्ष्मण का निश्चय क्या है, उक्त दोनों वीरों के पराक्रम कैसे हैं, उक्त दोनों वीरों के पास कौन कौन से अस्त्र हैं और उन महामना बानरों का सेनापति कौन है। ये 11 प्रश्न शक सारण के समक्ष उपस्थित करके रावण ने उनको जाने के लिए निर्देश दिया और ये भी कहा कि जितनी शीघ्र हो सके जानकारी एकत्र करके वापस आके राज्यसभा में बताएं। जब सुक और सारण भेष बदल के गए तो उन दोनों को विभीषण ने पहचान लिया। पहचान लिए जाने की वजह से वो दोनों पकड़े गए। विभीषण ने पहले सुग्रीव के सामने उनको प्रस्तुत किया। सुग्रीव ने कहा कि इनको अंगभंग कर दो, लेकिन श्री राम ने दोनों को अपने पास बुलाया और पूछा, पूरी जानकारी एकत्र कर ली, कुछ देखना शेष तो नहीं रह गया, हमारी बानर सेना की संख्या देख ली, हमारे अस्त्र शस्त्र देख लिए, नीति तो तुम पता नहीं कर सकते हो क्योंकि नीति तुम्हारे सामने कोई विषय तय ही नहीं हुआ है। अब तुम हमारी तरफ से मुक्त हो। तुम रावण को वापस जाके ये बताओ कि यदि वो सीता को लौटाने के लिए तैयार है तो ये सेना लंका पर आक्रमण नहीं करेगी। हाँ, इस बात का ध्यान रखना, जो कुछ आपने देखा है उसको जाके बताएं बस। सुक सारण दोनों ही रावण के दरबार में गए। रावण के दरबार में जाने के बाद सुक और सारण ने अपनी तरफ से जो कहा उसमें महज 2 ही प्रश्न उन्होंने उत्तर दिए। श्री राम लक्ष्मण कैसे हैं, उनकी शक्ति कैसी है, और बानरों का सेनापति सुग्रीव है। ये भी कहा कि जिस बानर ने लंका जलाई थी ऐसे बहुत सारे बानर लंका की श्री राम की सेना में हैं। साथ में ये भी सलाह दी कि मेरा मानना है कि सीता जी को वापस लौटा दिया जाए और लंका को सुरक्षित कर लिया जाए, जिससे लंका का राज भी शेष रहेगा, बचा रहेगा और अनावश्यक तौर पे राक्षसों का वध भी नहीं होगा। यहाँ सुक और सारण ने एक गलती कर दी। जो उनको प्रश्न दिए गए थे उनके उत्तर तो नहीं दिए, दूत के कर्तव्य के विरुद्ध जाते उन्होंने अपनी तरफ से रावण को राय दी। दूत का काम कभी भी राय देना नहीं होता है।
दूध से जो पूछा जाता है, खा जाता है, वही करना चाहिए। उन्होंने जब सीता को वापस करने की अपनी राय दी तो रावण ने ये कहा कि मैं तुम्हारे पिछले कर्तव्यों को ध्यान में रखते हुए तुम्हारे प्राण नहीं ले रहा हूँ, वध नहीं कर रहा हूँ। किसी भी दूत को कभी भी अपने राजा को राय नहीं देना चाहिए। हमारे ही दिए हुए पे पलते हो और हमको ही राय देते हो। राय के लिए मंत्रिमंडल अलग है, तुमको इस काम के लिए नहीं भेजा गया था। हाँ, आज के बाद से तुम दोनों हमारी राजसभा में आने के लिए प्रतिबंधित किए जाते हो। लंका में रह सकते हो, सेना में रह सकते हो, मंत्री पद बरकरार रह सकता है, लेकिन मंत्रिपरिषद की बैठक से तुम लोग अलग किए जाते हो। भविष्य में आप हमारे मंत्रिपरिषद की बैठक में नहीं आना। उसके बाद रावण ने ये प्रश्न फिर अपनी मंत्रिपरिषद के सामने रखा और सिर्फ 2 मुद्दों पर उनसे राय मांगी। पहला मुद्दा ये है, इस प्रकार बताया जाए जिससे कि सीता ना लौटानी पड़े, और दूसरा प्रश्न कि वे दोनों दशरथ कुमार मारे जाएं। मंत्रिमंडल में जैसा था सबने अपने विचार व्यक्त किए, लेकिन रावण के नाना माल्यवान ने यह कहा कि श्री राम के कर्तव्य को ध्यान में रखें। उन्होंने त्रिजटा मारी, उन्होंने सुबाहु मारा, उन्होंने मारीच का वध कर दिया, उन्होंने महामना बाली का वध कर दिया, और वो अंततः लंका की सीमा तक आ गए। राक्षस राज एक स्त्री के लिए रावणों का वध कराना नीतिगत नहीं है। इसलिए मेरा मानना ये है कि इस राज्य को, राक्षसों के प्राण को और ऐश्वर्य ऐश्वर्य को बचाने के लिए सीता को वापस लौटा दिया जाए। माल्यवान को बुढ़ा कहकर रावण ने उनका उपहास किया। माल्यवान अपने घर चले गए और रावण सभा भंग करके अपने महल चला गया। धन्यवाद, नमस्कार।